हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल साहित्य एक्सप्रेस। बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 झांसी की रानी पढ़ने जा रहे हैं। और ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई है। उनका जन्म 1905 में प्रयाग में हुआ था। उनकी झांसी की रानी एक बहुत ही फेमस कविता है। चलिए शुरुआत करते हैं। कविता पढ़ाने से पहले बच्चों मैं बता देना चाहती हूँ कि झांसी की रानी कविता जो है ये उस समय के बारे में इसमें बताया गया है जब 1857 की क्रांति हुई थी। तो 1857 की क्रांति में किस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का सामना किया बहुत ही बहादुरी से। और उस समय हमारे मतलब देश की क्या स्थिति थी, है ना, राजवंशों पे क्या असर पड़ा इन सब बातों का, और हमारे भारत के लोगों पे क्या असर पड़ा इस बात का। और किस तरीके से उन्होंने जो है वीरता से मतलब वीरता का सामना करते हुए और अंग्रेजों को के सामने मतलब डट के खड़ी रही। और उनकी ही इस प्रेरणा से भारतवासियों के अंदर भी एक देश प्रेम की मतलब भावना जगी। और ये एक पहली ये यही एक मतलब एक महत्वपूर्ण क्रांति मानी जाती है 1857 की। मतलब आज़ादी जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो उस जो चलन में क्रांति चल रही थी तो उसमें पहली ये क्रांति थी जो हम जिसे हम कह सकते हैं कि आजादी के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई थी ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने सबने मन में ठानी थी। इस कविता में यहाँ पर सिंहासन हिल उठे। जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय जो राजवंश थे उनके भी सिंहासन क्या हुए, हिल उठे। क्योंकि उनको उनको भी जो है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जब शुरू हुई तो भारत के जो राजवंश थे उन मतलब उनके अंदर भी हलचल हुई और उनके जो सिंहासन थे वे हिल उठे। राजवंश अंग्रेजों पर क्या थे, गुस्सा थे। तो उन्होंने भी अपनी भ्रुकुटी तानी थी, मतलब बोहों को जैसे गुस्से में एकदम बोहे तान लेते हैं ना, जो हमारी मतलब हमारी भौहें होती हैं। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़े भारत, जो भारत एक तरीके से बूढ़ा हो चुका था, लाचार हो चुका था, अंग्रेजों के नीचे पिस रहा था, उनकी गुलामियों के नीचे, तो उसमें भी क्या थी, नई जवानी आ गई थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो आजादी की कीमत मतलब क्या होती है, लोग इस चीज को भूल चुके थे। तो उन्होंने भी आजादी क्या होती है उसकी कीमत को, कि वो कितनी मूल्यवान होती है आजादी, तो उसकी कीमत को उन्होंने पहचाना। हमारे भारतवासियों ने दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। लोगों के अंदर एक जोश आया कि इन फिरंगियों को, इन अंग्रेजों को हम अपने देश से भगा के रहेंगे। और ये सब बातें उन्होंने मन में ठान ली थी भारतवासियों ने जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। जो तलवार हमारी पुरानी पड़ चुकी थी सन 57 में, वो तलवार क्या हुई थी, उसमें भी चमक आ गई थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के जो हर बोले थे उनके मुंह से जो है हम सब ने ये कहानी सुनी थी। और झांसी वाली ने किस तरीके से मर्दों की भांति जो है सामना किया अंग्रेजों का। तो ये जो है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो कौन थी, झांसी वाली रानी थी। और ये बात किसके मुंह से सुनी थी, बुंदेले हरबोलो के मुंह से। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। जो कानपुर के नाना थे, तो कानपुर के नाना की वो क्या थी, नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। और उसको हम रानी लक्ष्मीबाई को हम क्या कह के पुकारते थे, छबीली। जिन उनका बचपन का नाम था छबीली। लक्ष्मीबाई अपने पिता की एक अकेली संतान थी, लक्ष्मीबाई नाम था उनका, और पिता की वह अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी और वह नाना के संग खेलती थी। वह बचपन में अपने नाना के संग ही रहती थी और उनके साथ ही खेलती थी। बर्छी ढाल कृपाण ये सब क्या थे, उनकी सहेली थी। यानी कि बचपन में इन सब से ही वो खेला करती थी। ढाल कृपाण जो भी हम लड़ाई में हम इस्तेमाल करते हैं सारी चीजों का, तो ये सारी चीजें उनसे क्या थी, सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी।
मतलब जो वीर शिवाजी हैं उनकी गाथाएं उसको मतलब मुंह जबानी याद थी। किसको? रानी लक्ष्मीबाई को। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। जो बुंदेलखंड के हर बोले हैं उनके मुंह से हमने सुना था कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहादुरी से क्या थी? लड़ी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी? यहाँ पे कविता में कहा गया कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी। मतलब ये नहीं कहा सकता कि वो लक्ष्मी का रूप थी या दुर्गा माँ का रूप थी। वह स्वयं वीरता की अवतार थी। ऐसा लगता था कि स्वयं वीरता की कोई इन सब की क्या है? अवतार है वो। देख मराठे पुलकित होते, जो मराठे लोग थे वो भी उनको इस चीज को देखकर क्या होते? खुश होते, प्रसन्न होते। उनके तलवारों के वारों को देख कि किस तरीके से वो तलवार चलाती है। नकली युद्ध रचना व्यू की मतलब नकली युद्ध जैसे कि भी हमने एक नकली युद्ध एक मतलब व्यू की रचना करना और उनके बीच में खेलना और खूब शिकार करना, है ना? सैन्य घेरना मतलब जैसे मतलब सैनिकों से जैसे जिस तरह से घिरी हुई है रानी लक्ष्मीबाई, तो इस तरीके से मतलब सारे वो करती थी कि मुझे किस तरीके से अंग्रेजों का सामना करना है। दुर्ग तोड़ना, किलो किलो पे जो है विजय फतेह करना, ये उसके क्या थे? प्रिय खिलवाड़ थे। मतलब यही उसके प्रिय गेम थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र कुल की जो देवी थी उनकी भी आराध्य क्या थी? माँ भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की वीरुदावली सी वह आई झांसी में। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, यानी कि वीरता, वीरता कौन? रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई की सगाई किससे हुई? वैभव से, मतलब धन दौलत के जो झांसी में मतलब राजघराने परिवार में उनकी क्या हुई? सगाई हुई। ब्याह भी हो गया, है ना? विवाह भी हो गया। रानी बनाई और लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी बनाई? झांसी की रानी बनाई। राजमहल में बजी बधाई, राजमहल में चारों तरफ क्या होने लगी? बधाइयां, एक दूसरे को सब लोग बधाइयां देने लगे इस बात की। खुशियां छाई झांसी में। झांसी में क्या हुई? खुशियां छा गई चारों तरफ, राजमहल में खुशियां छा गई। सुबट बुंदेलों के वृद्धावली सी वह आई झांसी में। रानी बुंदेलखंड के जो वीरों की यशोगाथा के समान झांसी आ गई। लगा जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। ऐसा लगा जैसे चित्रा को अर्जुन मिल गया और शिव को, जो शिव के बिना माँ भवानी अधूरी है, तो उनको शिव को भवानी मिल गई। बुंदेलो इस प्रकार ही जो है रानी लक्ष्मीबाई की जोड़ी थी। और उनके पति जो गंगाधर थे उनके उनके साथ गंगाधर राव उनके पति का नाम था। हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमने ये सारी बातें किससे सुनी है? बुंदेलखंड के हर बेले से की मर्दानों की भांति वो मर्दों की भांति किस प्रकार वीरता के साथ लड़ी हैं। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। उदित हुआ सौभाग्य मतलब उनका जो सौभाग्य है वो बढ़ने लगा, सौभाग्य उनका जाग गया। महलों में भी प्रसन्नता का प्रकाश हो गया। मुदित महलों में उजाली छाई, यानी कि महलों में भी मतलब उजाला छा गया। किंतु काल गति, लेकिन क्या हुआ? काल गति चुपके चुपके जो है काली घटा को घेर ही लाई, यानी कि बुरा समय अच्छा समय चला गया और अच्छा समय बहुत मतलब कम समय मिला था रानी लक्ष्मीबाई को कि इस तरीके से जो है वो अपने पति के साथ में खुश होके रहे। लेकिन मतलब कुदरत को भी ये चीज मंजूर ना हुई। तीर चलाने वाले कर में, कर मतलब हाथों में, आखिर तीर चलाने जिन हाथों ने हमेशा तीर चलाए हैं उनके हाथों में चूड़ियां कब भाई हैं? तो वही हुआ, उनके हाथों में चूड़ियां अब नहीं रही, यानी कि उनके प्रति का
स्वर्गवास हो गया, रानी विधवा हो गई और विधि को भी यानी कि मतलब विधाता को भी इस बात पर दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, मतलब उनके कोई संतान भी नहीं थी और राजा जी निसंतान ही मर गए। रानी शोक समानी थी, रानी तो शोक में डूबी हुई थी, दुख में डूबी हुई थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, हमने ये सारी कहानी बुंदेले हर बोलो के बुंदेलखंड के हर बोलो के मुंह से सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। जैसे ही झांसी का दीप बुझ गया यानी कि झांसी में मातम छा गया और जो डलहौजी था उस समय का जो गवर्नर था वहां पे तो उस क्या हुआ मन ही मन वो खुश हुआ। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर, डलहौजी को तो राज्य हड़प करने का वो माना जाता है कि इसी से शुरुआत हुई थी कि राज्य को किस तरीके से जो है इसने हड़पा था अपनी मतलब इन नीतियों से कि जिसके निसंतान नहीं है उसका भी राज्य हड़प लेना है। तो वहां पे निसंतान थे राजा जी, मतलब रानी निसंतान थी, कोई राजा नहीं था। तो उसके जो है राज्य को हड़प लेने का डलहौजी ने मन बनाया और उसने ये अवसर अच्छा पाया कि इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलेगा। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहरा और अपनी जो है फौजों को भेजकर उसने किले पर अपना झंडा फहरा लिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया और मतलब लावारिस हो चुका था झांसी और उसका वारिस बनकर क्या हुआ, ब्रिटिश राज्य झांसी आ गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, आंखों में आंसू लिए रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हरबोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी क्या हुई थी, वीरान हो चुकी थी, अकेली पड़ चुकी थी। बुंदेले हरबोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। मतलब झांसी की रानी ने खूब प्रार्थना की, खूब अनुनय विनय किया, लेकिन विकट यानी कि उन कपटी फिरंगियों ने, उन अंग्रेजों ने मतलब कुछ नहीं सुना। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजा नवाबों को भी उसने पैरों तले ठुकराया। व्यापारी बन मतलब यहाँ पे जो अंग्रेज आए थे पहले एक व्यापारी बनकर आए थे, तो उसी बात का यहाँ पे जिक्र किया गया है इन्हीं लाइनों में कि व्यापारी बनकर उन्होंने क्या मांगी थी, दया मांगी थी हमसे जब वह भारत आया था कि हमें यहाँ पे व्यापार करने की अनुमति दी जाए। डलहौजी ने आते यहाँ पे क्या करे, पैर पसार लिए और अब तो सारी काया ही पलट गई। मतलब उन्होंने हमारे बहुत सारे क्षेत्रों को क्या कर लिया, अपने अंडर कर लिया और उनपे राजा बनकर बैठ गया। राजा नवाबों को भी उसने पैरों तले ठुकरा दिया। जिन राजाओं के सामने उन्होंने पहले हाथ जोड़े थे और यहाँ पे व्यापार करने आए अंग्रेज, तो उनको भी क्या करा, उनको भी ठुकरा दिया। रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी। रानी दासी बनी मतलब रानी क्या दासी बन गई, बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। मतलब क्या हुआ उस समय, कौन कौन सी घटना हुई 1857 की क्रांति के अंदर। छिनी राजधानी, जो हमारी राजधानी दिल्ली की राजधानी वो भी क्या हो गई, छिन गई और लखनऊ भी उन्होंने हड़प लिया। कैद पेशवा था और पेशवा को कैद कर ले गया, कहाँ पे, बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात और नागपुर पे भी उन्होंने आघात करा। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन भी साथ, उनकी तो बात ही नहीं है। जबकि सिंध पंजाब भ्रम पर भी अभी हुआ था वज्र निपात, मतलब उस पर भी उन्होंने, सिंध पंजाब और भ्रम पर भी उन्होंने क्या करा, अभी अभी आक्रमण किया था। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी और बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी कि इसी तरीके से अंग्रेजों ने उन पे भी अपना कब्जा कर लिया था। बुंदेला हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। रानी रोई मतलब रानी जो है अपने रनिवासों में, जहाँ पे रानी का जो जहाँ पे रानियां रहती है तो वहां पे बैठकर क्या करती थी, रोती थी। उनकी मतलब झांसी के राजा की जब मृत्यु हुई थी तो अंग्रेजों के झांसी पर कब्जा कर लेने के कारण रानी अपने रनिवासों में मतलब अपने दुख के कारण रोती थी, है ना। दूसरी रानी और वहां पे सब रानियां आ जाती थी
और क्या होता था, उनके जो बहुमूल्य कपड़े थे वो कलकत्ते के बाजार में बिकने लगे थे, सरेआम नीलाम छापते थे, अंग्रेजों के अखबारों में सरेआम इन सब चीजों की नीलामियां छपती थी। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लखा हार, इस तरीके से अंग्रेजों के अखबारों में इस तरह से टाइटल में उनकी नीलामी होती थी, उनके कपड़ों की, उनके महंगे कपड़ों की। यूं पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिगानी थी। जो मतलब जो चीज पर्दे की इज्जत में रहती थी, मतलब एक पर्दे के अंदर रहती थी, अब सब जो है नीलाम हो चुकी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। कुटिया में थी विषम वेदना, मतलब जो अब मतलब कुटिया में रहने वाले लोग के मतलब बहुत ज्यादा वेदना थी, बहुत दुख था उनमें। महलों में आहत अपमान, और महलों में मतलब महलों को हड़प लिया गया, तो इस बात का भी जो है बहुत ज्यादा अपमान था लोगों के अंदर। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, और जो वीर सैनिक थे तो उनके मन में क्या था, अपने पुरखों के लिए अभिमान था, है ना। उन सब की क्या हो गई थी, अब उन सब की इज्जत जो है धूल में मिल रही थी। नाना धुन्नुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी कर दिया प्रकट आह्वान। और इन सब बातों को लेकर मतलब मन में बहुत गुस्सा था, तो नाना धुंधु पंत जो थे पेशवा, मतलब इन सब चीज से लड़ने के लिए क्या कर रहे थे, उनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक जो सामान था वो सब जुटा रहे थे। इधर जो छबीली थी यानी कि लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने जो है मतलब उन्होंने जो है अपना मतलब चंडी रूप दिखाया, दुर्गा माँ का रूप दिखाया और कर दिया आह्वान, और यानी कि लड़ाई के लिए उन्होंने क्या कर दिया, आगाज कर दिया और ऐलान कर दिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, और यज्ञ क्या है, प्रारंभ हो गया, और युद्ध जो है प्रारंभ हो गया। और जो है सोई ज्योति जगानी थी, और जो लोगों की जो ज्योति थी, लोगों की मतलब जो मतलब आजाद होने की जो इच्छा थी लोगों के मन में, वो सब क्या हो चुकी थी, सो चुकी थी। तो उस बात को उन्होंने लोगों के अंदर जगाया। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। अंतरम से आई थी, झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम बचाई थी। अंग्रेजों ने, अब इसमें क्या हुआ, महलों ने दी आग, यानी कि अंग्रेजों ने अपनी आजादी जो छीन लेने की बात महलों में आग की तरह क्या हो गई थी, मतलब फैल रही थी। तो समाज के अन्य वर्ग भी अंग्रेजों के प्रति गुस्से में भरे हुए थे। आजादी प्राप्त करने का यह जोश जुनून अपने उनके हृदय से निकल रहा था, उनकी अंतरात्मा से निकल रहा था। झांसी चेती, चेती मतलब जागी, और इस मतलब जुनून को जगाने के लिए झांसी भी जाग गई, दिल्ली भी जाग जाग उठा, लखनऊ लपटें छाई थी, और ये सारी जो क्रांति की जो लपटें हैं वो लखनऊ तक छा गई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम, मतलब मेरठ कानपुर कोई भी शहर नहीं बचा था जहां पर 1857 की क्रांति की आग ना लगी हुई हो। लोगों के अंदर जो है मतलब इतना जोश आया था कि बस अब हमें लड़ना है और अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। जबलपुर कोल्हापुर में भी जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, वहां पर भी कुछ हलचल मतलब उकसी हुई थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जी। मतलब इस स्वतंत्रता के महायज्ञ में कई जो महापुरुष थे, कई वीर थे, मतलब वे भी बहुत ज्यादा काम आए, जैसे कि नाना धुंधुपंत थे, तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, ये सब उन वीर योद्धाओं के नाम है। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, जिनके नाम जो है भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे, जिन्होंने हमारे 1857 की क्रांति के अंदर मतलब बहुत बड़ा ये उनका योगदान था। अलग अलग जगहों से ये सब लड़े थे।
लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेलों हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन उनकी इस कुर्बानी, त्याग और बलिदान को अंग्रेज जो है क्या बताते हैं, जुर्म बताते हैं, अर्थात अपराध अपराध कहते थे। यह कहानी हमने हरबोलों के मुंह से सुनी थी कि किस तरीके से कि झांसी वाली रानी ने अंग्रेजों से जो है मर्दों की भांति लड़ा, उनसे लोहा लिया। उनकी इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। यहाँ पे कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि भारत के इन राजाओं की बात छोड़ दो, तो जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए, आओ अब झांसी के मैदानों में चले, जहां रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान जो है, मतलब मर्द बनकर उनके सामने बिल्कुल खड़ी हो गई, है ना। मतलब अर्थात जो है पुरुषों की भांति जो है उनका बढ़ चढ़कर सामना किया। जब जवानों को साथ लेकर लेफ्टिनेंट वॉकर वहां पर आ पहुंचा था, मतलब जो लेफ्टिनेंट वॉकर जो है अपने मतलब सेनाओं के साथ वहां पे आ पहुंचा, तो आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींची। जैसे ही अपने जवानों को आगे लेके बढ़ा और रानी ने क्या करी, तलवार को खींच लिया, हुआ द्वंद आसमानों में, और आसमानों में इस तरीके से तलवारबाजी हुई। जख्मी होकर वॉकर भागा, और वहां से जो है वॉकर जख्मी होकर भाग गया। उसने उसे अजब हैरानी थी कि उसने मतलब एक मतलब औरत से जो है जख्मी होकर उसे भागना पड़ा। उसने मतलब बहुत हैरान हुआ इस बात पर कि किस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई जो है वीरता से उसने उसको जो है जख्मी कर दिया। बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल से धार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। जब ये सब लड़ाई हो रही थी तो रानी आगे बढ़ती जा रही थी, और कम से कम मतलब 100 मील का रास्ता पार कर जो कालपी थी वहां पर आ पहुंची, और उसका घोड़ा थककर धरती पर गिर पड़ा और तुरंत जो है मर गया। उधर यमुना के तट पर युद्ध में अंग्रेज रानी के हाथों पराजित हो गए, है ना। और रानी विजयी होकर आगे बढ़ी और ग्वालियर को भी उसने जीत लिया, और ग्वालियर में भी जाके उसने अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, और जो अंग्रेजों के जो मित्र जो सिंधिया जो परिवार था, मतलब उन्होंने जो है राजधानी को छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने जो है अंग्रेजों की मदद की थी रानी को हरवाने के लिए। लेकिन रानी फिर भी नहीं हारी थी, और आखिरी समय तक वो जो है लड़ी थी। बुंदेला हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों को फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। रानी की जीत तो हुई, पर दोबारा अंग्रेजों की सेना रानी को घेरती हुई वहां पर आ पहुंची। अब के उसके सामने कौन था, जनरल स्मिथ था। उसने मुंह की खाई थी। इस बार सामने से जो मतलब टुकड़ी आ रही थी वो जनरल स्मिथ की थी, और वह एक बार रानी से फिर एक बार रानी से हार चुका था। उधर रानी के साथ उसकी जो दो सहेलियां थी, कान्हा और मंदरा, जो है वो भी उसके संग आई थी रानी लक्ष्मीबाई की। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, मतलब उन तीनों ने जो है फिर युद्ध क्षेत्र में बहुत मतलब जो है वीरता से वो लड़ी वहां पर, दोनों तीनों रानियां। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, लेकिन ह्यूरोज जो था ये भी अंग्रेज सेनापति था। हाय घिरी अब रानी थी, लेकिन जब पीछे से हीरोज ने वार किया तो अब जो रानी क्या हो गई थी, घिर गई थी अंग्रेजों के बीच में। बुंदेला हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था। लेकिन फिर भी जो है रानी लक्ष्मीबाई मतलब तब भी नहीं डरी,
और रानी वहां से जो है तलवारबाजी करते हुए अपनी और मतलब उस सेना से जो है चलती मतलब सेना को मार काट के और उसके मतलब पार चली गई। किंतु सामने नाला आया था, लेकिन सामने क्या हुआ, नाला आ गया। यह संकट विषम अपार, और ये एकदम से संकट था उनके सामने। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। घोड़ा उनका नया था रानी का, और वहां पे वो अड़ गया और उस नाले को पार नहीं कर पाया। इतने में आ गए सवार, और लेकिन इतने में जब वो पार नहीं कर पाए, इतने में अंग्रेजों के जो सैनिक थे फिर से आ गए। रानी एक और शत्रु बहतुरे बहुतेरे मतलब बहुत सारे शत्रु हो गए। रानी होने लगे वार पे वार। वहां पे रानी अकेली पड़ गई और उनके शत्रु बहुत ज्यादा हो गए, और वार पे वार तलवारबाजियां फिर से होने लगी। घायल होकर गिरी सिंहनी। सिंहनी मतलब शेरों की भांति लड़ी, और वो घायल होकर वहीं पे गिर गई। उसे वीर गति पानी थी और वीर गति को पार हो गई। मतलब फिर भी वो उनके हाथ नहीं आई थी रानी लक्ष्मीबाई। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब रानी लक्ष्मीबाई उनसे जो है आखिरी समय तक लड़ी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्र नारी थी। रानी गई सिधार मतलब रानी की अब क्या हो गई है, मृत्यु हो चुकी है, और जो चिता है उसकी सवारी बन गई है। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। यानी कि उन्हें मतलब चिता पर रख दिया गया, और उनका जो है तेज आग के तेज से मिल गया। मतलब उनका जो तेज था, और वो जब उनमें आग लगाई तो उसका तेज उससे तेज मिल गया हो। और वो क्योंकि वही उसकी सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की, उनकी उम्र कितनी थी, कुल 23 साल की थी। और 23 साल की उम्र में उन्होंने मतलब इतना आ, मतलब इतनी वीरता के साथ लड़ी। मनुज नहीं अवतारे, वो कोई मतलब एक कोई कोई साधारण मनुष्य नहीं थी, वो कोई अवतार थी माँ दुर्गा का, जो कि पहले बताया जा चुका है। माँ भवानी थी या माँ दुर्गा थी या माँ लक्ष्मी थी, है ना, कोई अवतार थी वो उनकी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्र नारी थी। वो केवल हमारी जो सोई हुई, जो हमारी आ, मतलब जो हमारी सोई हुई जो हमारी वीरता थी, उसको मतलब जगाने आई थी। जो स्वतंत्र मतलब कि हमें हमारी जो सोई हुई आजादी थी कि आजादी की कीमत क्या होती है, हमारे मन में आजादी की कीमत वो जगाने आई थी। दिखा गई पथ, और हम लोगों को एक रास्ता दिखा गई कि आजादी हमें ऐसे बैठे बिठाने से नहीं मिलेगी, बल्कि सामना करने से मिले, अंग्रेजों का सामना करने से हमें आजादी मिलेगी। सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, और हमको वो सीख सिखा गई जो हमको वाकई में सिखानी थी। और उसी के कारण जो है लोगों के अंदर एक ज्योति जगी थी। बुंदेला हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्र अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मधमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। जाओ रानी याद रखेंगे, यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जी कहती, यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है इन कविता में कि जाओ रानी याद रखेंगे, कि रानी जाओ हम तुम्हारी जो है इस इस कृतज्ञ को जो है हम याद रखेंगे। हाँ, जो तुमने हमारे ऊपर ये उपकार किया है उसे हम याद रखेंगे, कि तुमने हमारे अंदर जो खोई हुई, हमारी जो गुमी हुई आजादी थी तुमने उसको जगाया है। और आपका ये बलिदान हम कभी नहीं भूलेंगे, चाहे इतिहास कितना भी चुप हो जाए, चाहे सच्चाई को फांसी लग जाए, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। चाहे ऐसे कितने ही गोलों से जो है झांसी को मिटा दिया जाए, लेकिन अब हम नहीं रुकेंगे, और हम जो है अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी वरदानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर यहाँ पे अंत में कहा जाता है कि हे रानी, तू अपना स्मारक स्वयं होगी, अर्थात तुम्हें याद रखने वाले जो स्मारक हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब हम तेरे नाम से ही तुमको जानेंगे, तेरे लिए कोई स्मारक या कोई पिलर या कुछ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम तेरे नाम से जानेंगे।
तुम स्वयं अपनी कभी ना मिटने वाली निशानी थी, मतलब तुम्हारा नाम ऐसा है जो कभी ना मिटने वाला है। यह कहानी हमें बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी थी कि झांसी की रानी युद्ध में मर्दों के समान कितनी वीरता से लड़ी थी। तो बच्चों, आशा है कि आपको मेरे द्वारा कविता बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी और अपने देश के प्रति कुछ कर गुजरने की भी मतलब मन के अंदर भावनाएं जागी होंगी। और शायद हम सब कभी भी जो है रानी लक्ष्मीबाई के जो है इस बलिदान को हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि अगर वो ना होती तो लोगों के अंदर आज़ादी को पाने की जो कीमत है वो कभी भी याद नहीं आ पाती, क्योंकि लोग भूल चुके थे, मर चुके थे, अंग्रेजों के साथ ही उनके कहे में चलने लगे थे कि बस ऐसा ही जीवन जीना है। और मतलब हालातों के साथ जो है समझौता करना सीख लिया था कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने हमारे अंदर मतलब इस वीरता को जगाया कि नहीं, हमें नहीं सोना है, हमें नहीं खोना है, अपनी आज़ादी को हमें पाना है। कोई भी हम पे इस तरीके से अधिकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये भारत हमारा था, हमारा है और हमारा हमेशा रहेगा। तो आपको मतलब ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और अगली वीडियो में हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।